नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 मार्च बुधवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। बांसवाड़ा एसीबी की टीम ने डूंगरपुर जिले में कार्रवाई करते हुए रामसागड़ा थानाधिकारी बाबूलाल डामोर को 52,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और दराज से रिश्वत के रुपए बरामद कर लिए। आरोपी थानाधिकारी ने मारपीट के एक मामले को रफा दफा करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। डूंगरपुर एसीबी ने बताया कि रेटा निवासी पीड़ित भूरालाल और शांतिलाल ने शिकायत दी थी कि 17 मार्च को होली के दिन रेटा गांव में उसके भाई दिनेश और मगन के साथ गांव के कालू व अन्य लोगों ने झगड़ा और मारपीट की थी। इसको लेकर दोनों पक्षों ने रामसागड़ा थाने में मामले दर्ज करवाए थे। विपक्षी कालू ने पीड़ित के परिवार के 28 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। थानाधिकारी बाबूलाल मामले को थाने में ही रफा दफा करने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपी को काबू कर लिया। अजमेर में प्रॉपर्टी के झगड़े में 2 भाइयों ने एक दूसरे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस दौरान दोनों ही झुलस गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां छोटे भाई की मौत हो गई, वहीं बड़े भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। बड़े भाई को गंभीर हालत होने पर जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार हाथीभाटा बर्फ फैक्ट्री के नजदीक बड़ा भाई राजेश शर्मा और छोटा भाई दुर्गा शंकर शर्मा एक ही मकान में रहते हैं। दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। बड़ा भाई राजेश मार्बल फैक्ट्री में काम के लिए निकल रहा था, तभी दुर्गा शंकर शर्मा ने कहासुनी इतनी बड़ी कि पेट्रोल डालकर आग लगा दी। झुलसने से दुर्गा शंकर की मौत हो गई। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीना के जिला दौसा में निजी अस्पताल की एक डॉक्टर ने पुलिस की मनमर्जी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। लालसोट के आनंद हॉस्पिटल में आशा बैरवा की प्रसव के बाद ब्लीडिंग से मौत हो गई। इसके बाद परिजनों व ग्रामीणों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना शुरू कर दिया। 12 घंटे तक वे धरना देते रहे। हैरत की बात है कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को अनदेखा करते हुए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या के केस में मामला दर्ज कर लिया। इससे डिप्रेशन में आई डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर सुनीत उपाध्याय ने पुलिस में केस दर्ज कर बताया कि शिवशंकर बल्ल्या जोशी के दबाव में पुलिस ने उनकी पत्नी पर हत्या का केस दर्ज किया, जिससे परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के खिरनी कस्बे में एक परिवार किसी रिश्तेदार की तीये की बैठक में गया हुआ था। इस दौरान पीछे से चोरों ने घर को निशाना बनाया और मकान की छत पर चढ़कर सोने चांदी के जेवर व नकदी चुरा ली। परिवार ने अपनी बेटी की शादी के लिए नकदी और गहने जमा कर रखे थे। पुलिस के अनुसार पीड़ित पप्पूलाल ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य कुंडेरा गांव में अपनी रिश्तेदारी में तीये की बैठक में शामिल होने के लिए गए थे। तीये की बैठक में शामिल होकर परिवार के लोग वापस घर लौटे तो देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है। चोर मकान से शादी के लिए रखे गए गहने नकदी चोरी कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। राजस्थान में नगरीय निकाय क्षेत्र में बने मकान, दुकान या अन्य संपत्तियां जो यूडी टैक्स के दायरे में आ रही हैं, उनके ब्याज पेनल्टी में छूट का फायदा 30 जून तक मिलेगा। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए इस छूट की अवधि को अगले 3 महीने और बढ़ाने का फैसला किया है। इस आदेशों के मुताबिक जिस भी संपत्ति का यूडी टैक्स बकाया है और वे एक मुश्त जमा करवाते हैं तो उन्हें ब्याज पेनल्टी में 100% की छूट मिलेगी। इसी तरह अगर किसी संपत्ति का टैक्स 2011-12 से पहले का बकाया है तो उसे इस वित्त वर्ष में पहले के बकाया मूल राशि पर 50% की भी छूट मिलेगी। वह जिन संपत्तियों का पुराना हाउस टैक्स बकाया चल रहा है उन्हें भी हाउस टैक्स जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में 100%, जबकि मूल राशि में 50% की छूट मिलेगी। टोंक जिले के लांबा हरी सिंह थाना क्षेत्र में रसोई में खाना बना रही सास बहू गैस सिलेंडर की पाइपलाइन फटने से लगी आग की चपेट में आ गई। दोनों महिलाएं आग से काफी झुलस गई। दोनों के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन और पड़ोसी भागकर आए और सिलेंडर को बाहर फेंकते हुए आग बुझाई। दोनों सास बहू को झुलसी अवस्था में इलाज के लिए मालपुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने दोनों को जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार शारदा देवी और पुत्रवधू निशा सोनी रसोई में खाना बना रही थी। इस दौरान सिलेंडर का पाइप फट गया और सिलेंडर में आग लग गई। आग की चपेट में दोनों सास बहू आ गई। किसान का काम करवाने के बदले अधिकारियों ने रुपए मांगे। शिकायत पर जैसलमेर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए पंचायत समिति ऑफिस में ही सीताराम यादव कनिष्ठ तकनीकी सहायक और अरशद खान कनिष्ठ सहायक को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के डीएसपी ने बताया कि भगवान सिंह निवासी गांव कानासर
ने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी थी कि साल 2018 में उसके खेत में धोरा टांका व पशुबाड़ा बनाने की एवज में 3,50,000 रुपये ग्राम पंचायत सरदार सिंह की ढाणी में स्वीकृत हुए थे। उसने अपने खेत में धोरा व टांके का निर्माण करवा दिया था। इस भुगतान के लिए ग्राम पंचायत में संपर्क किया तो पहले पंचायत समिति भणियाना में सीताराम जेटीए और अरशद खान जूनियर असिस्टेंट उसके खाते पर आए। उन्होंने मौका देखा और चले गए। इसके बाद जब वह भुगतान के लिए अरशद खान से मिला तो उसने खुद के लिए व जेटीए साहब के लिए रिश्वत देने के लिए कहा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के जूनियर कंसल्टेंट और एसोसिएट कंसल्टेंट की 36 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 65 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आज 30 मार्च तक ONGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर होगा। इस भर्ती प्रक्रिया में 65 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। झुंझुनू जिले की चिड़ावा थाना पुलिस ने सोलाना निवासी युवक को विदेशी नंबरों से कॉल कर व्हाट्सएप पर निजी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में तकनीकी सहायता से आरोपी के मौजूदा स्थान का पता लगाया। इसके बाद भी आरोपी स्थान बदलता रहा। पुलिस ने बताया कि साइबर सेल झुंझुनू और बगड़ थाना पुलिस ने 72 घंटे तक पीछा करते हुए आरोपी आकाश काजला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सामने आया कि आरोपी ने मोबाइल पर ऐप के जरिए कॉल कर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी बड़ौदा के पास हुए होटल संचालक की हत्या के मामले में भी फरार चल रहा था। पाली जिले में चौकी प्रभारी की मारपीट से व्यथित एक युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजन युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जोधपुर रेफर कर दिया। जोधपुर में युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि चौकी प्रभारी की मारपीट से व्यथित होकर केशव नगर निवासी मुकुंद सिंह राजपूत ने विषाक्त खा लिया। जानकारी के अनुसार मोबाइल चोरी को लेकर मामले में पूछताछ के दौरान यह हुआ। राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने भी मामले में संज्ञान लिया है। चौकी प्रभारी को जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने निलंबित कर दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again